श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 21 मार्च शुक्रवार के दिन शीतला सप्तमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और 22 मार्च शनिवार के दिन शीतला अष्टमी का दिन है, यानी कि बसोड़ा का महापर्व है। तो जो लोग शीतला माता की पूजा सप्तमी को करते हैं या अष्टमी को करते हैं, यानी कि बसोड़ा का पर्व आप सप्तमी को मनाएं या अष्टमी को मनाएं, लेकिन आपको ये छोटा सा उपाय, विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपको करना है झाड़ू से। आप सब जानते हैं कि माँ शीतला के एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में नीम की पत्तियां हैं, और ये जो दोनों चीजें माँ के हाथ में, ये दोनों आपके जीवन से परेशानियों को, बीमारियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। अगर आप इन दो चीजों का उपाय शीतला सप्तमी और अष्टमी दोनों में से किसी भी दिन अगर करते हैं, तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती, रोग नहीं आते, कर्ज नहीं बढ़ता, सुख समृद्धि आपके घर में हमेशा बनी रहती है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। माँ शीतला आरोग्य प्रदान करने वाली है। अगर आप माँ शीतला की पूजा करते हैं, शीतला माँ का विधि विधान से अगर आप भोग लगाते हैं और ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो माँ आपके बच्चों की रक्षा करती है, आपके घर परिवार की रक्षा करती है। आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग भी नहीं आता और कभी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, अनावश्यक घटनाएं आपके जीवन में कभी नहीं घटती। इसीलिए आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको ये छोटा सा उपाय जरूर करना है। इसके लिए आपको किसी भी पात्र में, एक लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, 1 या 2 टुकड़ा आप गुड़ लीजिए। इसी के साथ आपको अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल के दाने आपको लेने हैं, और साथ ही साथ आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी, और इसी के साथ आपको लेना है कुमकुम, और साथ ही साथ आपको लेना है साबुत धनिया थोड़ा सा। और इन सारी चीजों को लेकर आपको जाना है नीम के पेड़ के पास, क्योंकि आप सबको पता है कि शीतला माता का जो वास होता है वो नीम के पेड़ में होता है, सप्तमी और अष्टमी को। ये उपाय आप सप्तमी और अष्टमी दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले तब आप इतना सा छोटा सा उपाय जरूर करें। सबसे पहले आपको हल्दी से तिलक करना है नीम के पेड़ की, उसके बाद आपको कुमकुम से तिलक करना है। इसके बाद आपको अक्षत चावल के दाने समर्पित कर देने हैं जहां पर आपने तिलक किया है, और इसके बाद आपको गुड़ समर्पित करना है। आपको वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करना है, और जो साबुत दुनिया आप लेकर आए उसे भी आप समर्पित करें। जो भी आप पूजा की चीजें लेकर आए, आपको सारी चीजें समर्पित करने के बाद जो कलश आपके पास है, उस कलश को हाथ में उठाना है। नीम के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ध्यान करना है माँ शीतला का। माँ शीतला से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे घर में कभी भी कोई संकट ना आए, कभी भी कोई रोग ना आए, किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु ना हो, मेरे घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कलह क्लेश रोग बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपकी कृपा से हमेशा मेरा घर धन धान्य से भरा रहे, हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे, व्यापार और कारोबार में वृद्धि हो। करने के बाद 1 लोटा जल नीम के पेड़ की जड़ में आपको समर्पित कर देना है, पूरा का पूरा जल। इतना सा उपाय करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ शीतला की कृपा आप पर वर्ष भर बनी रहती है। माँ शीतला के शीतलता से आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहेगी, कभी रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो जो आपने जल समर्पित किया था वहां से आपको मिट्टी लानी है। चर्म रोग है तो शरीर पर लेपन कर देना है। अगर अन्य कोई बीमारी है तो आपको उस व्यक्ति को इस मिट्टी का तिलक करना है। मात्र 3 दिन में उस व्यक्ति की बीमारी खत्म हो जाएगी। और किसी भी प्रकार का अगर चर्म रोग है तो आपको इस मिट्टी का लेपन तो जरूर ही करना है। और चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय बहुत ही विशेष है आपके घर की दरिद्रता को दूर करने के लिए। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर का कर्ज हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की कारण से आपके घर में गरीबी बनी हुई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार कारोबार नहीं चलता, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय आप सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन कर सकते हैं। ये उपाय आपको करना है रात्रि में। रात्रि में 9:15 के बाद आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। दिन में आपको इस उपाय को नहीं करना है। इस उपाय के लिए आपको लेनी है 1 झाड़ू। अगर आप नई झाड़ू ला सकते हैं तो नई लेकर आए, नहीं तो आप अपने घर की पुरानी झाड़ू को शुद्ध करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है 1 लाल कपड़ा,
आपको लेना है 1 मोली का धागा, इसी के साथ आपको लेना है चावल, इसी के साथ आपको कुमकुम लेना है। अगर फूल मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, 1 या 2 आप फूल भी लें। कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत आप ले लें। ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। आपके घर में माँ लक्ष्मी के सामने, माँ दुर्गा के सामने, जिस भी माता की तस्वीर आपके घर में है उनके सामने आपको इन सारी चीजों को लेकर जाना है। लाल कपड़ा माँ के सामने आपको बिछा देना है। और आप अपने मंदिर के बाहर भी इस उपाय को कर सकते हैं। जब आप अपने मंदिर के बाहर करते हैं तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा की तरफ इस उपाय को करना है। लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद ये जो झाड़ू है, शुद्ध झाड़ू आपको इस लाल कपड़े पर रखनी है। रखने के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है लंबी बाती का। ध्यान रखना, जब आप शीतला माता का बसोड़ा का जो भोग लगाते हैं सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, उसमें दीपक नहीं जलाया जाता और गर्म चीजें समर्पित नहीं की जाती। लेकिन ये आप उपाय कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर दीपक जलाया जाता है, नहीं तो दीपक नहीं जलाया जाता। ये गलती आपको नहीं करनी है। इस दीपक में आपको 1 चुटकी हल्दी डालनी है। हल्दी है जो धन को आकर्षित करती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन हमेशा बना रहता है अगर आप हल्दी दीपक में रोज डालें तो भी। अब आपको झाड़ू पर तिलक करना है। हल्दी से आपको ओम रीम शीतलाय नमः मंत्र का जाप करना है। अगर ये मंत्र आपको नहीं आता है तो आप ओम महालक्ष्मी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुमकुम लगाना है। इसके बाद आपको अक्षय चावल के दाने समर्पित करने हैं। वस्त्र स्वरूप आपको कलावा समर्पित करना है, फूल समर्पित करना है। जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको समर्पित करनी है। तिलक करना है, यानी कि आपको झाड़ू की पूजा करनी है विधि विधान से। और इतना करने के बाद झाड़ू जहां से पकड़ी जाती है, पीछे का जो हैंडल होता है, वहां पर आपको कलावा लपेटना है। ध्यान रखना, कलावा आपको 3 बार पूरा लपेटना है। यहीं पर बैठ करके आपको माँ शीतला से प्रार्थना करनी है, मेरे घर के सारे रोग सारे संकट दूर हो, मेरे घर में हमेशा धन बना रहे, बरकत हो, मेरे घर में हमेशा तिजोरी धन से भरी रही, व्यापार और कारोबार में वृद्धि हो। इस प्रकार से वहीं पर बैठकर माँ शीतला का ध्यान करना है। मंत्रों का आपको स्मरण करना है। माँ शीतला का स्मरण करते अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद आपको दीपक से झाड़ू की आरती करनी है। अगर आप ये उपाय सप्तमी के दिन करते हैं या फिर अष्टमी के दिन करते हैं तो आपको ये झाड़ू उठानी है नवमी के दिन। उससे पहले इस झाड़ू को नहीं उठाना है। अपने घर के पूजा घर में जहाँ भी आपने पूजा की है वहीं पर इसे रखे रहने देना है। नवमी की सुबह आपको इस झाड़ू को उठाना है। और उठाने के बाद सबसे पहले आपको अपने घर में रसोई घर में इस झाड़ू को निकालना है। रसोई घर की सफाई आपको इसी झाड़ू से करनी है और इसके बाद आपको अपने पूरे घर की सफाई इसी झाड़ू से करनी है। जब तक ये झाड़ू चले तब तक आपको इसी झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगानी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, रोग, दुख, दरिद्रता दूर होते हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहता है। कोई भी अचानक आने वाला संकट जब आप इसी झाड़ू से हर रोज झाड़ू लगाएंगे तब सारे के सारे संकट दूर होंगे। माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। हर रोज इस झाड़ू से आप अपने घर की नजर उतारेंगे। जब आप अपनी घर की झाड़ू लगाएंगे सारे दुखों को, दरिद्रता को, कष्टों को, कर्ज को अपने घर से हर रोज आप बाहर फेंकेंगे। जब आप हर रोज इस झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे और जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो ध्यान रखना, झाड़ू हमेशा अपने घर से बाहर जाते हुए झाड़ू लगानी है। बैक आपको वापस अपने घर में आते हुए झाड़ू कभी नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके घर में दुख और दरिद्रता आती है। इन उपायों को आप जरूर करें। बहुत ही साधारण और सरल से उपाय हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।